क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स में एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 5.5 ये एक स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज है जिसमें हम लॉग का यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आइए कुछ आपको लॉग के फार्मूले आपको बता दें। तो बेसिकली लॉग के आपको यहाँ पे 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है कि लॉग m इंटू एन अगर दिया हो तो इसको लिखेंगे log m प्लस log n। फार्मूला नंबर 2 है आपका, अगर आपको log m डिवाइड बाई n दिया हो तो इसको लिखेंगे log m माइनस log n लिखेंगे। एंड लास्ट फार्मूला नंबर 3, log m की पावर n दिया हो तो n log m हो जाएगा। ठीक, ये आपके 3 फार्मूले हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जिसमें हम लॉग का यूज़ करेंगे। अब आप उन क्वेश्चंस को कैसे पहचानेंगे कि इन क्वेश्चंस में हम लॉग का यूज़ करेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में अगर वेरिएबल की पावर आपको वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल मतलब चर की घात चर, तो ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉग का यूज़ करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको कोई फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स की पावर x दिया हुआ है। यहाँ पे ये n तो है नहीं कि आप यहाँ पे x की पावर n का फार्मूला लगा देंगे कि nx की पावर n माइनस 1, ये भी आपका वेरिएबल है और ये भी आपका क्या है, ये भी वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? लॉग का सहारा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है कि वेरिएबल की पावर आपका वेरिएबल, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे? लॉग m की पावर n का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसको नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आइए कुछ क्वेश्चंस का हम सबसे पहले एग्जांपल देख लें कि वो क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू एक्स की पावर x आपको दिया हुआ है। ठीक, y इक्वल्स टू एक्स की पावर x दिया हुआ है और आपसे ये कहा जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो कैसे करेंगे? हम यहाँ पे दोनों साइड में log ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? log ले लेंगे। तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो ये आपका हो जाएगा log y हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log x की पावर x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर x है तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला log का यूज़ किया जाएगा? log n की पावर n, और ये पावर आपकी आगे आ जाती है यानी हो जाएगा n log m हो जाएगा। तो यहाँ पे ये x आपका आगे आ जाएगा और इसको लिखेंगे x log x, यानी log y इक्वल्स टू x log x आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में आपको करना है? x के रिस्पेक्ट में इसको करना है। तो log y का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखेंगे? 1/y और इनटू इस y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? dy/dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा देंगे? प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं एंड डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन, यानी डी डी एक्स ऑफ log x। बीच में किस चीज़ की साइन होती है? प्लस की साइन होती है। फिर यहाँ पे हम log x को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएट कर इसको कर लेंगे, आपके फर्स्ट फंक्शन को कर लेंगे। तो ये 1/y dy/dx इक्वल्स टू x, आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है? 1/x होता है प्लस log x, और x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होता है। x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से dy/dx इक्वल्स टू मिल जाएगा। इस y को उठा के हम इस साइड में ले आएंगे तो y यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस log x इंटू 1, तो हो जाएगा log x, और एट लास्ट में आप y की वैल्यू ये रखना मत भूलिएगा, तो हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस log x। तो y इक्वल्स टू एक्स की पावर x का जो डेरिवेटिव मिला वो क्या मिला? x की पावर x 1 इंटू 1 प्लस
log x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम log लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट। चलिए एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और हमने इसको y एज्यूम कर लिया है कि y इक्वल्स टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x दिया हुआ है, और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें कहीं आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो दी नहीं गई है, तो आपकी बात एकदम सही है कि इसमें कहीं वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं दी गई है, तो इसमें लॉग का यूज़ कैसे करें। अगर आप इन क्वेश्चंस में लॉग का यूज़ ना भी करो तब भी ये क्वेश्चंस आपका लग जाएगा। इसमें कौन सा रूल आपका लगेगा, प्रोडक्ट रूल आपका लगेगा, लेकिन यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकेंड और थर्ड यानी 3 आपको दिया हुआ है, तो किसी 2 को आप एक फंक्शन एज्यूम करके और लास्ट वाले को सेकंड एज्यूम करके आप उसको लगा सकते हो, लेकिन उससे काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको इनटू में मिल जाएंगे तो आप इसमें लॉग का यूज़ करेंगे, और इसमें लॉग का आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, इसमें हम फार्मूला लगा देंगे कि लॉग m इंटू एन का, तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस log n हो जाएगा। मतलब अगर आपको इनटू में दिया है और आप log ले रहे हो तो वहाँ पे वो सारे जो आपका मल्टीप्लिकेशन था वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और तब उसको आप काफ़ी आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हम दोनों पक्षों का log लेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का log लेने पे। तो यहाँ हो जाएगा आपका log y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सब आपका इंटू लगा हुआ है, log के माध्यम से ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, और y का x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे। यहाँ पे ज़रा देखिए log cos x लिखा हुआ है, चेन रूल इसमें आप लगा देंगे। तो log cos x को आप x से जूम करेंगे, तो log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो x की जगह पे क्या है आपका cos x है। इंटू लगाते हैं आप, इंटू dy/dx ऑफ cos x, यहाँ पे ddx ऑफ क्या, cos log cos 2x, तो ये भी आप x से जूम करेंगे, तो इसका हो जाएगा 1/x मतलब cos 2x इंटू dy/dx ऑफ cos 2x। सेम एज यहाँ पे आप कितना हो जाएगा 1/cos 3x इंटू dy/dx cos 3x। तो 1/cos x, यहाँ पे देखिए cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, यहाँ पे 1/cos 2x, cos 2x को x से जूम करेंगे तो cos x का माइनस साइन x मतलब माइनस साइन 2x, और फिर इंटू 2x का जवाब क्या लिखेंगे, ddx ऑफ 2x। तो 2x का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितना बच जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा देखिए ये कितना हो जाएगा 1/cos 3x, ये तो था ही, और ddx ऑफ cos 3x माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx इक्वल टू लिखेंगे तो y आपका इधर आ जाएगा, y जरा देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, हम माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस वाई हो जाएगा। साइन बाई कॉस आपको पता है क्या होता है, tan x होता है, जो tan x हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2, यहाँ भी साइन बाई कॉस यानी tan 2x प्लस साइन बाई कॉस मतलब tan 3x, और आपका 3 लिखा हुआ है तो 3 tan 3x। लास्ट में आप इस y की जगह पे क्या लिखोगे, cos x, cos 2x और cos 3x। ठीक है, तो y की प्लेस पर cos x, cos 2x इंटू cos 3x लिख के और ये अंदर का लिख दीजिएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा,
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा इस फंक्शन का। ठीक है, तो आप इसको सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ, पूरे में आपको स्क्वायर रूट लगा हुआ है, x-1 इंटू x-2 अपॉन x-3 x-4 और x-5। तो इस क्वेश्चन को भी आप अगर सिंपल वे में लगाना चाहो तो लगा सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन वो भी आपका काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा। ठीक, तो कैलकुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है कि स्क्वायर रूट भी लगा हुआ है, यानी पावर आपको पता है कि स्क्वायर रूट अगर लगा होता है उसकी पावर कितनी होती है, हाफ होती है, यानी 1/2 होती है। यहाँ इंटू भी है, डिवाइड भी है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हमारा हो जाएगा अगर इसको हम नॉर्मल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए भी हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, और लॉग लेने से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। कैसे लेंगे, लेट्स से y, इसको y एज्यूम कर लेते हैं, और फिर बताइए इसको अगर स्क्वायर रूट को हटा दें तो इसको क्या लिख सकते हैं, x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक, अब y = आपको इतना दिया हुआ है, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, यानी दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, यानी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन log y = आपको पता है कि अगर जब हम लॉग लेंगे जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। इसको डायरेक्ट आप एक लाइन लिख रहे हैं तो 1/2 आगे आ जाएगा। और ज़रा बताओ, एकदम ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगाए हैं, log m की पावर n का, तो n आगे आ गया है, n log m हो गया है। तो डायरेक्ट जब यहाँ पे हमने log लिया तो ये 1/2 आगे आ गया। अब क्या लिखना है, ये कंप्लीट आपका m है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपका इनटू दिया हुआ है, इनटू दिया हुआ है, जब लॉग लेते हैं तो इनटू आपका किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, यानी हो जाएगा log x-1, इनटू है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log x-2 हो जाएगा। अब ज़रा बताइए कि अगर डिवाइड होता है यानी log m/n होता है तो माइनस में आ जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी माइनस में रहेंगी, यानी माइनस हो जाएगा कितना, log x-3। अब यहाँ पे इनटू है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन इस डिवाइड की वजह से जो ये माइनस आया है, ये माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, आपका माइनस आपका बना देगा। क्या बना देगा, माइनस बना देगा। फिर कितना हो जाएगा, log x-4, फिर क्या होना चाहिए, इनटू है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और हो जाएगा log x-5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इतना डायरेक्ट आपका किया हुआ है। ठीक, यानी पावर है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका 1/2 आगे आ जाएगा। यहाँ पे इनटू था तो ये दोनों आपके टर्म्स कितने हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। ये डिवाइड लगा हुआ है तो उसकी वजह से ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो log y का 1/y एंड y का dy/dx = 1/2। ज़रा बताइए, log x लिखा हुआ है, log x का 1/x यानी x-1, फिर क्या लिखोगे आप, इंटू d/dx ऑफ x-1, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है, 0 लिखेंगे नहीं, प्लस ये भी log x मतलब 1/x x-2, x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट 0 नहीं लिखेंगे आगे। यहाँ भी माइनस में है, माइनस में लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/x-3 माइनस 1/log x, सब log x के टर्म में ही है तो log x का 1/x हो जाएगा, माइनस 1/x-5। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, dy/dx = ये y आपका इधर आ जाएगा तो y/2 और 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 माइनस 1/x-5। और लास्ट में आप, मैंने हर क्वेश्चन बताया है कि y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन दिया है उसको यहाँ ज़रूर रख देंगे। ठीक है, तो आप इसको रख दीजिएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि log x इसकी पावर कितना दिया हुआ है, cos x। ठीक, log x की पावर कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। यानी यहाँ पे आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई है, तो तुरंत यहाँ पे आप क्या लगाओगे, log लेंगे। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन पे आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल मिल जाएगी, कुछ सोचना नहीं है आपको, तुरंत वहाँ पे दोनों पक्षों का log ले लेंगे। अब बात आती है कि दोनों पक्ष कहाँ है, तो यहाँ पे इसको y एज्यूम कर लेंगे कि y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, log x की पावर cos x दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप दोनों पक्षों का log लोगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये कितना हो जाएगा आपका, log y हो जाएगा। और यहाँ पे log m की पावर n दी गई है, तो जो n होता है वो आगे आ जाएगा, यानी cos x इंटू log x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि n log m लिखा हुआ है, ये m की पावर n दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, n log m। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड आपका क्या लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। तो cos x को छोड़ दिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए log x को, बीच में किस चीज़ की साइन लगेगी, प्लस की साइन। इस बार log x को छोड़ दें और डिफ्रेंशिएट किसको कर लें, cos x को। cos x log x है, तो log मन में इतना एज्यूम कीजिए x, तो log x का 1/x, यानी 1/log x। और फिर क्या होगा, इंटू d/dx ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। यहाँ पे चेन रूल आपका लगा हुआ है कि मन में आप इसको x एज्यूम किए, तो log x का 1/x, फिर इंटू d/dx ऑफ जिसको आप एज्यूम किए रहते हो, यानी log x, यानी log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। फिर log x को छोड़ दिया गया है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x। लास्ट में y को उठा के इधर ले आएंगे, तो बचेगा आपका dy/dx इक्वल्स टू y इंटू cos x अपॉन x log x, यानी x log x हो गया। जरा देखिए, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे sin x इंटू log x हो जाएगा। और लास्ट में y की वैल्यू को आप ये रखना मत भूलिएगा, यानी dy/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, log x की पावर cos x इंटू cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। तो ये आपका हो गया log x की पावर cos x का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है कि x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं मिले कि वेरिएबल की पावर आपको वेरिएबल दिया हो और बीच में आपका क्या लगा हो, प्लस या माइनस लगा हो। ठीक है, आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिया हो और बीच में प्लस या माइनस लगा हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको y1 एज्यूम करके निकालेंगे और इसका डिफरेंशिएशन y2 एज्यूम करके निकालेंगे। चलिए इसको अभी हम y एज्यूम कर लेते हैं कि y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x की पावर x माइनस 2 की पावर sin x। तो लेट y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका x की पावर x हो जाएगा, एंड y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर sin x हो जाएगा। ठीक, y2 इक्वल्स टू 2 की पावर sin x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से ज़रा बताइए कि y इक्वल्स टू ये आपका चेंज हो जाएगा y1 प्लस y2 में। जब इसका डिफ्रेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, dy/dx इक्वल्स टू y1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy1/dx हो जाएगा, और y2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy2/dx हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या,
कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे भी x के रिस्पेक्ट में और ला के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y1 इक्वल्स टू log x की पावर x हो जाएगा। यहाँ से x आगे आ जाएगा तो हो जाएगा x log x हो जाएगा। तो y1 को log y1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो लिखेंगे कितना 1/y1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटू है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x को छोड़ देंगे डी डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना 1/x, बीच में प्लस की साइन होगी। फिर इस बार हम log x को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x आपका कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई वन बाई डी एक्स इक्वल्स टू मिल जाएगा, ये y1 इधर आ जाएगा तो y1 इंटू 1 प्लस log x, और y1 की जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x हो जाएगा। तो डी वाई वन बाई डी एक्स आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे y2 इक्वल्स टू 2 की पावर साइन x है तो log ले लेंगे यहाँ पे, तो log y2 इक्वल्स टू साइन x आपका आगे आ जाएगा, साइन x इंटू log 2, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y2 इंटू डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल्स टू log 2 तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, और डी डी एक्स ऑफ साइन x का कितना हो जाएगा cos x, तो डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल कितना मिल गया आपका, ये y2 इधर आ जाएगा तो y2 cos x इंटू log 2, यहाँ पे y2 की वैल्यू रख देंगे तो डी वाई टू बाई डी एक्स, y2 कितना था आपका 2 की पावर साइन x इंटू log 2 cos x। तो आपका डी वाई टू बाई डी एक्स मिल गया, डी वाई वन बाई डी एक्स मिल गया, लाके आप फर्स्ट में रख देंगे। फ्रॉम फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई वन बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 2 की पावर साइन x इंटू cos x log 2, ये आपका हो गया x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ठीक है, इसका भी आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको भी आप y एज्यूम कर लीजिए, और y एज्यूम करने के बाद आप यहाँ पे log ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इंटू है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा log x प्लस 4 का होल क्यूब, इंटू है तो प्लस हो जाएगा x प्लस 5 की पावर 4 हो जाएगा। फिर ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, और उसके बाद इसको आप आसानी से डेरिवेटिव इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक आप लोगों का हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी पावर x दिया हुआ है, बीच में प्लस की साइन है, और x की पावर दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में, उसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो गई है कि आपको यहाँ पे माइनस दिया हुआ था और हमने उस यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया था, तो आप लोग वहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको भी y एज्यूम कर लेंगे, और मैंने आपको बताया कि वेरिएबल की पावर अगर वेरिएबल दिया है और बीच में प्लस या माइनस की साइन है तो इसको y1 और y2 एज्यूम करके तब उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लेट y1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x हो जाएगा, और y2 इक्वल्स टू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा। तो यहाँ ज़रा बताइए, ये y आपका हो जाएगा y1 प्लस y2 हो जाएगा। जब इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से आ जाए, यहाँ पे log ले लें सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा log y1 इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा आपका x log x प्लस 1/x। y1 का डेरिवेट निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के रिस्पेक्ट में होगा, तो log y1 को लिखेंगे 1/y1 इंटू dy1/dx लिखेंगे। यहाँ पे x इंटू log x है, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x को छोड़ देंगे, dy/dx log x प्लस 1/x, फिर बीच में प्लस लगाएंगे, log x प्लस 1/x को छोड़ देंगे और ddx ऑफ x को छोड़े हैं, log इसको मन में आप x से ज़ूम करो तो log x का 1/x। अगर यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x हो जाएगा, फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1/x, तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1/x का आपने डिफ्रेंशिएशन कई बार निकाला है कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन -1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस log x प्लस 1/x को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा x स्क्वायर, मतलब कि dy1/dx इक्वल्स टू y1 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, और प्लस में आपका कितना दिया हुआ है log x प्लस 1/x, तो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, dy1/dx इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, y1 को हमने कितना एज्यूम किया था x प्लस 1/x की पावर x, तो x प्लस 1/x की पावर x, बचेगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1/x। तो ये आ गया आपका dy1/dx। अगेन टेकिंग log ऑन y2, जब y2 में log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x log x, डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/y2 इंटू dy2/dx इक्वल्स टू 1 प्लस 1/x को छोड़ देंगे, log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, फिर log x को छोड़ देंगे और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 1/x का अभी मैंने बताया -1/x स्क्वायर होगा, ठीक है, तो dy2/dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y2, ये y2 आपका इधर आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा आपका, या तो ले लीजिए एलसीएम, कितना हो जाएगा x प्लस 1/x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा log x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y2 की वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा dy2/dx इक्वल्स टू, y2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, x की पावर 1 प्लस 1/x, तो x की पावर 1 प्लस 1/x इंटू, या तो यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो लिख सकते हैं x प्लस 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो dy1/dx की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, dy1/dx की वैल्यू आपको यहाँ मिली हुई है, इसको सेकंड एज्यूम कर लेंगे, और dy2/dx की वैल्यू कितनी मिली है, ये मिल गई आपको सेकंड, इसको लाके कहाँ रख देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लाके रख देंगे, तो dy1/dx की जगह पे क्या लाके रख देंगे, ये पूरी वैल्यू रख देंगे, और dy2/dx की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख देंगे, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 निकाला था एकदम वैसे लगेगा, उसमें भी आप y1 और y2 को अलग अलग एज्यूम करके दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके लास्ट में आप जो भी अगर आपको ऐड करने के लिए दिया होगा तो ऐड कर दीजिएगा, माइनस करने के लिए दिया होगा तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है कि x की पावर y
प्लस वाई की पावर एक्स इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि x की पावर y प्लस वाई की पावर x इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि dy/dx फाइंड कीजिए। यहाँ पे आपको y एज्यूम नहीं करना है, आपको y इस फंक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या दिया हुआ है, आपको प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको आप y1 एज्यूम करोगे, इसको आप y2 एज्यूम करेंगे और तब दोनों का डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ लाके रख देना। कैसे करेंगे, लेट y1 इक्वल्स टू एक्स की पावर y दिया हुआ है, ठीक है, और y2 इक्वल्स टू कितना आपका हो जाएगा, y की पावर x हो जाएगा। जब यहाँ पे आप log लोगे तो ये हो जाएगा log y1 इक्वल्स टू, यहाँ पे y आगे आ जाएगा तो हो जाएगा y log x हो जाएगा। जब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप एकदम ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि log y1 का हो जाएगा 1/y1, हर क्वेश्चन बता रहे हैं इसको, और ये इसको लिखेंगे dy1/dx लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे y को छोड़ देंगे और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, बीच में प्लस की साइन, log x को छोड़ेंगे, ध्यान से देखिए इस y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, dy/dx लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dy1/dx इक्वल्स टू, ये y1 इधर आ जाएगा तो y1 y/x प्लस log x इंटू dy/dx। y1 की वैल्यू क्या है, x की पावर y है, तो dy1/dx इक्वल्स टू हो जाएगा x की पावर y इंटू y/x प्लस log x इंटू dy/dx हो गया, ठीक है। ये आपका dy1/dx आ गया। आते हैं अगेन, y2 इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है, y की पावर x दिया हुआ है, log लेंगे तो log y2 इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा, x log y हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y2 का 1/y2 इंटू dy2/dx इक्वल्स टू, x को छोड़ देंगे, log y का कितना हो जाएगा, 1/y हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा, dy/dx। फिर log y को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा dy2/dx, ये y2 आपका इधर आ जाएगा तो y2 हो जाएगा और x/y इंटू dy/dx प्लस log y हो जाएगा। y2 की वैल्यू क्या है, y की पावर x है, तो यहाँ पे इस y2 की जगह पे क्या रख देंगे, y की पावर x रख देंगे। अब आते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 1। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, ये कहाँ से आया, यहाँ से आया है, x की पावर y को आपने y1 एज्यूम किया है, बीच में लगा हुआ प्लस की साइन, y की पावर x को आपने y2 एज्यूम किया हुआ है और इक्वल्स टू 1 यहाँ पे दिया हुआ। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy1/dx प्लस dy2/dx, और आपको पता है 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लाके सारी वैल्यू रखिए तो dy1/dx की वैल्यू कितनी है, x की पावर y है, y/x बीच में प्लस लगा हुआ है, log x dy/dx प्लस dy2/dx की वैल्यू कितनी है, y की पावर x है और x/y dy/dx प्लस log y। अब ध्यान दीजिएगा, और इक्वल में क्या चल रहा है, 0। ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, यही dy/dx निकालना है, ठीक है। तो इसको एक साथ लिखेंगे। जब हम इसको अंदर में भेज देंगे तो जरा बताइए, यहाँ पे x की पावर 1 है, ये x की पावर y है, ये x की पावर 1 है, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो एकदम ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y को अंदर भेजेंगे तो x की पावर y इंटू log x dy/dx, बीच में प्लस की साइन। सेम यहाँ पे y की पावर x को अंदर भेजेंगे, यहाँ 1 है तो ये हो जाएगा y की पावर x माइनस 1 इंटू x dy/dx प्लस y की पावर x इंटू log y इक्वल टू 0। जरा बताइए, dy/dx यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो dy/dx जब कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, x की पावर y log x प्लस x इंटू वाई की पावर x माइनस 1।
और क्या बचेगा फिर यहाँ पे x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर x लॉग y इक्वल 0। तो आपको दिख रहा होगा, अगर ये आपने नोट कर लिया होगा तो इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए हम रफ कर देते हैं। क्वेश्चन को आप नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रफ कर देते हैं। तो यहाँ से फिर यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से ज़रा बताइए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये कंप्लीट टर्म आपका उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस वाई की पावर x लॉग y। और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स के इंटू में उधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास कि एक्स वाई की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स की पावर y इंटू लॉग x। ये आपका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का। तो वीडियो को पॉज करके आप ये वाली लाइन जो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। वीडियो को पॉज करके इसको क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको कि y की पावर x इक्वल्स टू एक्स की पावर y। यहाँ पे बीच में इक्वल लगा हुआ है, आपको प्लस और माइनस नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे y1 और y2 एज्यूम करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे इक्वल दिया हुआ है, बस आपको दोनों साइड में क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। क्यों लेना है लॉग? क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई है, ठीक है। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ये कितना हो जाएगा, लॉग y की पावर x इक्वल्स टू लॉग x की पावर y। ये x आगे आ जाएगा तो हो जाएगा x लॉग y, और यहाँ पे y आगे आ जाएगा तो हो जाएगा y लॉग x हो जाएगा, ठीक है। अब x के सापेक्ष दोनों तरफ क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, यहाँ पे इंटू लगा हुआ है, आपको पता है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, लॉग y, बीच में प्लस की साइन होगा, लॉग y को छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल में यहाँ पे y लॉग x है तो y को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x, फिर लॉग x को छोड़ देंगे, y का डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी डी एक्स ऑफ लॉग वाई का 1/y इंटू वाई का कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। लॉग वाई को आपने छोड़ा हुआ है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, y लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, फिर लॉग x को छोड़ा है और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक साइड में कर लेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे और डी वाई बाई डी एक्स जब हम कॉमन निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा, x बाई वाई, और ये आपका इधर आया है तो प्लस में था, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना, log x हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ पे y बाई एक्स है, ये log y आपका इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस log y, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जगह है डी वाई बाई डी एक्स, जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस ये y आपका log x के साथ में आ जाएगा y log x अपॉन में y इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y माइनस एक्स लॉग y अपॉन में x हो जाएगा। अब आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कितना मिल जाएगा, ये y इधर आ जाएगा तो हो जाएगा y अपॉन में x इंटू वाई माइनस एक्स लॉग y अपॉन में x माइनस वाई लॉग x हो जाएगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 13 आप आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है कि cos x की पावर y इक्वल्स टू cos y की पावर x। यहाँ भी आपको इक्वल दिया हुआ है तो y1 और y2 एज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी दोनों साइड में क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड में लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड,
जब लॉग लेंगे तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं y आपका आगे आ जाएगा तो हो जाएगा y log cos x, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे x आगे आ जाएगा तो हो जाएगा x log cos y। डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे डबल डबल फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल आपका लग जाएगा, y को छोड़ देंगे dy बाई डी एक्स लॉग cos x, बीच में प्लस की साइन होगी, फिर log cos x को छोड़ दिया जाएगा डी बाई डी एक्स वाई। इक्वल में क्या चलेगा, यहाँ भी आपका दो फंक्शन है तो यहाँ लिख रहे हैं x को छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स log cos x प्लस log cos x को छोड़ देंगे डी बाई डी एक्स। ज़रा यहाँ पे आते हैं इक्वल y, अब ज़रा देखिए log cos x है तो log x मान के लगाइए तो log x का 1/x मतलब 1/cos x, और आपको पता है इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x यहाँ पे लिखा जाएगा तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। ये लाइन आपको आ गई होगी समझ में कि log cos x है तो log x का 1/x मतलब cos x इंटू डी डी एक्स ऑफ cos x तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बीच में प्लस की साइन है, log cos x को छोड़ दिया गया है, आप भी छोड़ दो, और डी वाई बाई डी एक्स इसको लिख देंगे इक्वल, यहाँ पे देखते हैं x log cos x आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपका cos y था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा x log cos y तो यहाँ पे आपका cos y चल रहा है, ठीक है, तो x को छोड़े हुए हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको भी log x से जूम करके लगाएंगे तो log x का 1/x मतलब 1/cos y और फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ cos y मतलब माइनस साइन y। यहाँ पे लिख रहे थे तो यहीं पे हम इसको लिखें, क्या लिख रहे थे, x log cos y मतलब 1/cos y इंटू cos y का माइनस साइन y और फिर इंटू y था, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y है तो y का डेरिवेटिव इंटू में लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर log cos y और x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है। अब बेटा जहाँ जहाँ आपका डी वाई बाई डी एक्स है एक साथ उसको घसीट लाओ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे y, ज़रा बताओ माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन बाई कॉस टेन एक्स होता है, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं वाई टेन एक्स, ठीक है, प्लस log cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या चल रहा है, यहाँ भी देखो साइन वाई बाई कॉस वाई टेन वाई यानी माइनस एक्स टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में कितना है log cos y, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा log cos x बचेगा, और यहाँ पे ये माइनस में है इसको इक्वल के इधर लेके आओगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा x tan y। जरा यहाँ देखो क्या बचा हुआ है log cos y और माइनस वाई टेन एक्स को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो प्लस वाई टेन एक्स, तो फाइनल आपका डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल जाएगा, log y log cos y प्लस वाई टेन एक्स अपॉन log cos x प्लस x tan y, ठीक है, x tan y ये आपका tan लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई साल आपका लगभग बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप वीडियो को पॉज करके नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया हुआ है कि एक्स वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस वाई, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है आप चाहे लॉग लेके सॉल्व कर लीजिए या फिर एकदम सिंपल वे में जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई दिया हुआ है और e की पावर x माइनस वाई, तो मतलब आप इसको क्या एज्यूम कर सकते हैं कि e की पावर x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वेरिएबल तो है नहीं आपका, ये तो आपका एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, तो लॉग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए x इंटू वाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो x को छोड़ देंगे और y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, y को छोड़ देंगे और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे e की पावर x, आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको x माइनस वाई को e की पावर x ही एज्यूम कीजिएगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होगा इनटू चेन रूल के अकॉर्डिंग डी डी एक्स ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y का x के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ई की पावर x माइनस वाई का अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई की पावर x माइनस वाई इंटू 1 तो यही आएगा, माइनस ई की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे इसको एक साथ कर लेते हैं, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका, e की पावर x माइनस वाई और ये प्लस y उधर चला जाएगा तो माइनस वाई। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस ई की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये तो आपका फार्मूला हो गया था। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई ई की पावर x माइनस वाई और अपॉन में ये चला आएगा x माइनस ई की पावर x माइनस वाई। चाहे आप यहीं पे छोड़ दीजिए या फिर e की पावर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, x इंटू वाई, तो यहाँ पे इसके प्लेस पर क्या ला के रख देंगे, x इंटू वाई रख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा, x माइनस 1, यहाँ पे आप x कॉमन निकाल लीजिए तो 1 माइनस वाई, ये क्या मिल गया आपको, डी वाई बाई डी एक्स। तो एक्सरसाइज 5.5 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने आपसे कहा था कि उसको लगा लीजिएगा, तो वो क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, तो वो क्वेश्चन की वीडियो भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।